आप इस अनुभूति को जानते होंगे। आपका फोन अंतिम ब्लीप करता है और आपकी कॉल बीच में ही कट जाती है। उस पल आपको अपनी बैटरी की तारीफ करने की बजाय उसे कमरे में उछालकर फेंक देने की इच्छा होती है। लेकिन बैटरियां साइंस का चमत्कार हैं। वे हमें बिजली के अनगिनत तारों में फंसाए बिना स्मार्टफोनों और अन्य वस्तुओं का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बैटरी की ताकत भी हर रोज कम होती जाती है और उसके पूरे नाकाम होने तक उसकी क्षमता घटती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और हमारी बैटरी में इतना सारा चार्ज आखिर कैसे जमा होता है? इसकी शुरुआत 1780 के दशक में लुइजी गैल्वानी और एलेजेंड्रो वोल्टा नामक दो वैज्ञानिकों और एक मेंढक से हुई। किंवदंती है कि गैल्वानी एक मेंढक की टांग का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने एक धातु के औजार को उनकी टांग की नाड़ियों पर रगड़ा, जिससे टांग की मांसपेशियां हिलने लगी। गैल्वानी ने इसे ये मानते हुए पार्श्विक बिजली कहा कि हर जीव में एक प्रकार की विद्युत रहती है। लेकिन वोल्टा असहमत थे। उनका तर्क था कि खुद धातु की वजह से टांग हिली थी। आखिर वोल्टा के अभूतपूर्व प्रयोग के साथ बहस को सुलझा लिया गया। अपने विचार का परीक्षण करने के लिए उन्होंने जस्ते और तांबे की कई परतों को लेकर उनको नमक के पानी के घोल में भिगोए गए कागज या कपड़े से एक दूसरे से अलग किया। वोल्टा की सेल में जो हुआ उसे केमिस्ट आजकल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। जस्ता ऑक्सीडाइज होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है जो पानी के आयनों में रिडक्शन नामक प्रक्रिया से मिल जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। वोल्टा उस आखिरी बात को जानकर चौंक गए होंगे। उन्हें लगा कि प्रतिक्रिया तांबे में हो रही है और घोल में नहीं। जो भी हो, आज हम विद्युत विभव की मानक इकाई को वोल्ट का नाम देकर वोल्टा की खोज का सम्मान करते हैं। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन चक्र से दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाह बनता है और अगर आप किसी बल्ब या वैक्यूम क्लीनर को दोनों के बीच हुक करते हैं तो वो बिजली से चलने लगता है। 17वीं सदी से वैज्ञानिकों ने वोल्टा के डिजाइन को परिष्कृत किया है। उन्होंने रासायनिक घोल की जगह रासायनिक पेस्ट भरी शुष्क सेलों का इस्तेमाल किया है, पर सिद्धांत वही है। धातु ऑक्सीडाइज होकर कोई काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन भेजती है, जिसके बाद वो रिड्यूस किए जा रहे एक पदार्थ में चले जाते हैं। लेकिन बैटरी में धातु की सीमित मात्रा होती है, इसलिए जब अधिकांश धातु ऑक्सीडाइज हो जाती है तो बैटरी खत्म हो जाती है। रिचार्जेबल बैटरी हमें इस समस्या का अस्थायी हल देती है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया रिवर्सिबल हो जाती है। चार्जर को प्लग करने से सॉकेट के जरिए बिजली निकलकर धातु को रीजेनरेट करने की प्रतिक्रिया शुरू करती है। बिजली के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में वापस प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे अगली बार ऑक्सीडेशन की जरूरत होने पर अधिक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं। पर रिचार्जेबल बैटरी भी हमेशा नहीं चलती रहती। समय के साथ इस प्रक्रिया के दोहराने से धातु की सतह खराब होने लगती है, जिससे वो ठीक से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती है। अब सर्किट में इसे प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध न होने से बैटरी खत्म हो जाती है। कुछ रिचार्जेबल बैटरियां केवल कुछ 100 डिस्चार्ज रिचार्ज चक्रों के बाद डेड या खत्म हो जाती हैं, जबकि नई उन्नत बैटरियां हजारों चक्रों के बाद भी चलती रह सकती हैं। भविष्य की बैटरियों में क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पर चलने वाली हल्की पतली शीटें हो सकती हैं और वे लाखों चार्ज चक्रों के बाद भी चलती रह सकेंगी। लेकिन जब तक वैज्ञानिक आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए गति का लाभ उठाने का तरीका नहीं खोज लेते, जैसा कारों में होता है, या आपकी डिवाइस में सौर पैनल फिट नहीं कर देते, तब तक उस घातक ब्लीप को रोकने का सबसे अच्छा तरीका एक बैटरी को चार्ज करने के लिए दूसरी को खर्च करने के बजाय दीवार में अपना चार्ज लगा लेना है। हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद है, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए, जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं, और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।